हमारी इस बज़्म की ख़ुसूसी मेहमान उस्ताज़ुल उलमा मुहसिन अहले सुन्नत फ़ख्र अहले सुन्नत शेखुल कुरान वल हदीस मेरे उस्ताद गिरामी मेरे मुशफ़िक़ हज़रत अल्लामा मुफ्ती असगर अली सियालवी चिश्ती साहब आप सामने जलवागर हैं। आपके साथ तशरीफ़ लाए जिगर गोशा इमामुल मुनाज़रीन ग़ज़ाली ज़मा हज़रत अल्लामा शेखुल हदीस मोहम्मद अशरफ सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके शहज़ादे फ़ाज़िल जलील आलिम नबील हज़रत अल्लामा साहबज़ादा फ़रीदुद्दीन सियालवी साहब, और हमारी इस बज़्म की ज़ीनत हैं हज़रत अल्लामा फ़ाज़िल जलील जनाब प्रोफेसर मोहम्मद रिज़वानुल हक़ साहब, दीगर जितने भी आबाब तशरीफ़ लाए, हम सब दिल की अथा गहराइयों से उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अब मुख्तसर बयान के लिए जिगर गोशा इमामुल मुनाज़रीन फ़ख्रुल मुदर्रिसीन हज़रत अल्लामा साहबज़ादा मोहम्मद फ़रीदुद्दीन सियालवी साहब आप तशरीफ़ लाते हैं। नारों से इस्तक़बाल। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़नऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। काबिल सद एहतराम वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए किराम अकाबिरीन मिल्लत मशाइख़ इज़ाम मुहतरम बुज़ुर्गों भाइयों, जिस तरह के आप हज़रात को मालूम है कि हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत और खुशकिस्मती मर्द दरवेश मर्द कामिल मुफ्ती आदम पाकिस्तान शेखुल कुरान वल हदीस उस्तादुल उलमा अल्लामा मोहम्मद इब्राहिम सियालवी साहब रहमतुल्लाह अलैह आपके उर्स सरापा कुद्स में हाज़री की सआदत हासिल हो रही है। इतने अकाबिरीन की मौजूदगी में मैं नाचीज़ क्या बयान करूँगा, बस तामील हुक्म करते हुए दो चार बातें अर्ज़ करने की जसारत करता हूँ। कुरान और अहादीस की रोशनी में जब उलमाए किराम की अज़मत और शान का मुशाहिदा करते हैं, मुताला करते हैं, तो ये अज़मत शानें बड़ी निखर के बड़ी खोल के हमारे सामने आती हैं। इसी बात से उलमाए किराम की अज़मत और शान जो है ना वो सामने आ जाती है कि जिनका तारुफ कराने वाला ख़ुद अल्लाह रब्बुल आलमीन हो, फिर उनकी क्या अज़मत है, क्या शान है और क्या मर्तबा और मकाम है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, कि सारे बनी आदम में सारे औलाद आदम में ईमान वालों को दर्जे अता फरमाए, ईमान वालों को बुलंदी और अज़मत अता फरमाई, और सारे ईमान वालों में जो इल्म के जेवर से आरास्ता पैरास्ता हैं, इल्म की दौलत से माला माल हैं, उनको दर्जों बुलंदियाँ अता फरमाई। तो सारे कुफ़ार एक जानिब हो जाएं और एक सादा मोमिन मुसलमान
सारी दुनिया के कुफार जो है ना एक सादा मोमिन मुसलमान की अजमत और शान की बराबरी कोई नहीं कर सकता। पलड़े में एक जानिब एक सादा सा मुसलमान हो और दूसरी जानिब सारी दुनिया कुफर हो ना, तो जो मोमिन मुसलमान है ना उसका पलड़ा भारी है, उसके साथ बराबरी कोई नहीं हो सकती। और जो मोमिनीन हैं, ईमान वाले हैं, उनमें जो इल्म की दौलत से माला माल हैं और इल्म के जेवर से आरास्ता पैरास्ता हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं उनको दर्जों बुलंदियाँ अता फरमा। कभी ये बशारत और ये एजाज़ अता फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह तबारक व तआला के बंदों में खौश व खशियत की दौलत से माला माल हैं, खौफ व खशियत के जेवर से आरास्ता पैरास्ता है, तो वो उलमाए किराम की जमात जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने खशियत की दौलत जो है वो अता फरमाई है। अब कुरान जो है ना, तो ये अपनी तफसीर आप भी करता है, अल कुरान युफस्सिरु बादुहु बादा। खुद कुरान से पूछो ना तो लग पता जाता है कि सही मानों में जो अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त हैं, औलिया हैं, वो उलमाए रब्बानियीन हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, जो अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाले हैं वो उसके वली हैं, उसके दोस्त हैं। और डरने वाले कौन हैं? फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, कि जो उलमा है वो सही मानों में रब तबारक व तआला से डरने वाले हैं और खौफ व खशियत की दौलत से माला माल हैं, खौफ व खशियत का एजाज़ उनको हासिल है। तो अब क़िबला मुफ्ती आज़म पाकिस्तान सारी ज़िंदगी जो दरस पढ़ाते रहे, जो असबाक पढ़ाते रहे, तो मनते की शक्ल अव्वल बनाओ ना, ये नतीजा सामने आता है कि जो औलिया हैं, रब तबारक व तआला से डरने वाले हैं, वो औलिया हैं। और औलिया कौन हैं? जो उलमा हैं। डरने वाले कौन हैं? जो उलमा हैं। तो लग पता गया कि जो सही मानों में रब तबारक व तआला का खौफ व खशियत रखने वाले वो उलमा हैं, और जिनको ये नेमत हासिल है वो अल्लाह तबारक व तआला के वली हैं। तो आज हमें समझ आए या ना आए, हकीकत ये है कि जो इल्म दीन के जेवर से आरास्ता पैरास्ता है, सही मानों में वो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त हैं। आज अगर जाहिलों को अपना मुर्शिद बना लें, अपना पीर बना लें, ये हमारी नावाकफी है, दीन से दूरी है। वगरना अल्लाह तबारक व तआला ने तो बतला दिया कि जो खौफ व खशियत की दौलत से माला माल हैं और जो डरने वाले हैं वो अल्लाह के वली हैं। और डरने वाले कौन हैं? जो इल्म दीन जो है ना उसकी दौलत से माला माल है। तो जब इन आयात को सामने रखते हैं तो क़िबला मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हजूर शेखुल कुरान अल्लामा मोहम्मद इब्राहिम सियालवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपकी अज़मत और शान बड़ी निखर के, बड़ी खुल के सामने आती है कि होश संभाला तो इल्म दीन पढ़ने में और ये तहसील में सरफ किए शब व रोज़, फिर इसी दीन मतीन की खिदमत में सारी ज़िंदगी गुजार दी, सारी उम्र गुजार दी, इदारे बनाए और अपने औलाद की अच्छी तरबियत की, इल्म दीन के जेवर से आरास्ता पैरास्ता किया। सैकड़ों उलमा, रूहानी शागिर्द जो है ना, रूहानी औलाद और शागिर्द सैकड़ों की तादाद में, तो ये तोहफा देकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर हो। तो यकीनन इस लिहाज से बड़ी शान है, बड़ा मकाम है, बड़ा मर्तबा है। प्यारे मुस्तफ़ा करीम रूफ करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम सहाबा किराम को फरमाते हैं हल तदरून मन अजवद जूदा, प्यारे सहाबा ये बतलाओ कि सबसे बड़ा सखी कौन है, सबसे बड़ा जवाद कौन है? तो सहाबा किराम अर्ज करते हैं अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की तवाज़ु होती थी, प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहि सल्लम का अदब और एहतराम होता था। चाहे सवाल सादा सा होता ना, जवाब बड़ा आम सा होता, तो फिर भी अर्ज करते अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। भी कोई नया नुक्ता मिलेगा, नई बात मिलेगी, अपनी तरफ से जो है ना कुछ नहीं अर्ज करते थे। हालांकि सवालात बड़े सादा भी होते। यकीनन आप बुजुर्ग भाई जानते हो कि जब अरफात का मैदान है, हिज्जतुल विदा का मौका है, सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान का जम्मे गफीर है, लाख से ज्यादा सहाबा किराम मौजूद हैं। तो प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहि सल्लम पूछते हैं अयो यौमिन हाजा, ये कौन सा दिन है, कौन सी जगह है, कौन सा दिन है? तो इसके जवाब में भी सहाबा किराम अर्ज करते हैं अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने।
हालांकि हज करने आए हैं, अरफात का मैदान है, वकूफ़ अरफात किया है। और वकूफ़ अरफात कब होता है? 9 ज़ुल्हज को होता है ना। 9 ज़ुल्हज का दिन है, अरफात का मैदान है। कौन सा दिन है? अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। कौन सी जगह है? अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। तो सादा सा सवाल होता ना, जवाब बिल्कुल सादा सा होता, तो उस बारे में भी अर्ज करते अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। तो प्यारे मुस्तफा करीम वाला से पूछते हैं सबसे बड़ा सखी कौन है? तो अर्ज करते हैं अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। तो प्यारे मुस्तफा करीम वाला से ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला अजवद जूदा, सबसे बड़ा जवाद जो है ना वो अल्लाह तबारक व तआला के ज़ात बाबरकत। सबसे बड़ा जवाद वो है कि जो रिज़्क़ अता फरमाता है, रोज़ी अता फरमाता है, और ये भी नहीं देखता कि जिसको रिज़्क़ रोज़ी अता फरमा रहा हूँ मुझे मानता भी है कि कोई ना, मेरी मानता भी है कि कोई ना, मुझे मानता भी है कि कोई ना, ये भी नहीं देखता। हर किसी को रिज़्क़ रोज़ी अता फरमाता। आम ऐलान है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाह रिज़्क़ुहा, कि जिसको भी पैदा किया रिज़्क़ रोज़ी का जिम्मा मैं अल्लाह ने उठा लिया। ए करीमे कि अद खजाना गैब गबर तरसा वजीफा खुरदारी दोस्तारा कुजा कुनी महरूम तो के बाद दुश्मना नजरदारी। आरिफ बिल्ला बाबा सादी रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं? ए वो करीम ज़ात, वो मेहरबान ज़ात जिसके दस्तरखान पर दुश्मन भी पलते हैं, वो भी नेमतें हासिल करते हैं, वो भी महरूम नहीं रहते। तो वो इतना करीम, इतना मेहरबान जो दोस्तों को कैसे महरूम छोड़ेगा, वो तो दुश्मनों को भी पालता है और उनको भी रिज़्क़ रोज़ी अता फरमाता है। ये भी नहीं देखता कि मुझे मानता है कि नहीं मानता, मुझे तो पैदा करने की लाज है, मुझे माने ना माने, मेरी माने ना माने, मैं रिज़्क़ रोज़ी अता फरमाता रहूं। इतना मेहरबान। तो प्यारे मुस्तफा करीम अलैहि फरमाते सबसे बड़ा जवाद अल्लाह तबारक व तआला के ज़ात बाबर व आना अजवद बनी आदम, और अल्लाह तबारक व तआला के ज़ात बाबरकात के बाद मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सबसे बड़ा सखी और मैं सबसे बड़ा जवाद। मुझसे बड़ा सखी कोई वो प्यारे मुस्तफा करीम अलैहि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में इख्तियार दिया कि 3 दुआएं अपनी मर्जी से जो मांग लो मैं अता फरमाता हूँ। जो 2 दुआएं मांगी वो भी अपनी ज़ात के लिए नहीं, सिर्फ घर वालों के लिए नहीं, नस्बी बिरादरी के लिए नहीं, अहले बैत के लिए नहीं, सारी उम्मत के लिए। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली उम्मती, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। और तीसरी दुआ जो बचा के रखी तो वो किसके लिए, किन के लिए? फरमाया अख़रतु सालिसता लियौमिन यरग़बु इलैया ख़ल्क़ु कुल्लुहुम हत्ता इब्राहीम। तीसरी दुआ उस दिन के लिए बचा के रखी जब सारी मखलूक और सारे लोग मेरे दर के सवाली होंगे, हत्ता कि इब्राहीम खलीलुल्लाह भी मेरे दर के सवाली होंगे। तो इतने बड़े जवाद, सबसे बड़ा जवाद अल्लाह तबारक व तआला, और उसके बाद मैं मोहम्मद रसूल। और फिर कौन सखी है, कौन जवाद है? फरमाया सुम्मा अजवदु, उनके बाद सबसे बड़ा सखी और जवाद कौन है? वह अजवदु मिन बादी राजुलुन आलिम इल्मन फनशरहु याति यौमल क़ियामत अमीरन वहदा औ क़ाल उम्मतन वादा। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद सबसे बड़ा सखी और जवाद कौन है? जो इल्म दीन हासिल करता रहा, इल्म दीन की दौलत से माला माल हो गया, इल्म दीन के जेवर से आरास्ता पैरास्ता हो गया और दीन मतीन की खिदमत करता रहा। क़यामत वाले दिन इस शान से आएगा जिस तरह कोई बादशाह आता है, कोई अमीर आता है, या एक उम्मत और जमात की सूरत में जो है ना वो मैदान माशर में आ रहा हो। जो खाली आलिम हो इसकी ये शान। तो मुफ्ती आजम पाकिस्तान जो आलिम रब्बानी भी हूँ और आलिम गार भी हूँ, उलमा तैयार करने वाले भी हूँ, फिर आपकी क्या अजमत होगी, क्या शान होगी। गुजारिशात समेटता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि लौ अन्ना अहलल इल्म सानुल इल्म व वदऊहु इंद अहली लसादु बि अहल ज़मानिहिम, कि अगर उलमा जो है ना अपने इल्म की इज्जत करते करवाते, तौकीर करते करवाते और दुनियादार के सामने इल्म को हकीर न करवाते, इल्म की तौहीन न करवाते, तो सारी दुनिया के ऊपर सरदार होते। ये कौन फरमाते हैं?
सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु सहाबी रसूल कि अगर ये उलमा अपने इल्म की इज्जत करते करवाते और एक दुनियादार के सामने इल्म को छोटा न होने देते, इल्म की तहकीर न करवाते, इल्म को जो है ना वो जलील न करते, तो ये सारी दुनिया के ऊपर सरदार होते। यहाँ तक तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद का फरमान है ना। आगे प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहि सल्लम का फरमान जिक्र फरमाते हैं अब्दुल्लाह इब्न मसूद कि नबी करीम अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये मन जअल हुमूम हम्म वाहिदन हम्म आखिरती कफ़ाहुल्लाहु हम्म दुनियाहु व मन तशअबत बिल हुमूम फी अहवाल दुनिया लम युबालिल्लाहु फी अय्यि औदियतिहा हलका। कि जिस किसी का जो है ना 100 गम हो और एक गम दीन का हो ना, तो अल्लाह तबारक व तआला दीन और आखिरत वाले एक गम के सदके बाकी 99 गमों से निजात अता फरमाता। प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहि सल्लम का फरमान है। और रावी कौन है? सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद कि एक बंदे के 100 गम हों, 100 परेशानियां हों, 100 जो है ना वो हाजात हों, परेशानियां, गम हों, और उनमें 99 गम दुनिया का हो और एक गम दीन का हो ना, तो उस दीन वाले एक गम के सदके, आखिरत वाले एक गम के सदके अल्लाह तबारक व तआला 99 गमों से निजात और छुटकारा अता फरमाता। और किसी बंदे के 100 गम हो, दीन का एक गम भी ना हो, आखिरत का एक गम भी ना हो, अल्लाह तबारक व तआला को कोई परवाह कोई नहीं कि कौन सी वादी में हलाक हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए। अब इस फरमान को सामने रखो और हजूर मुफ्ती आजम पाकिस्तान की सीरत तैयबा और पाकीज़ा जिंदगी को सामने रखो कि जिनका 100 गम हो और एक गम दीन और आखिरत का, अल्लाह तबारक व तआला बाकी 99 गमों से निजात अता फरमाएगा। और वो अल्लामा मोहम्मद इब्राहिम शेखुल कुरान उस्तादुल उलमा जिनका 100 का 100 गम दीन का हो, दुनिया का एक गम भी कोई ना हो, अल्लाह तबारक व तआला उनको किस शान से नवाजेगा। उनकी क्या अजमत है, क्या शान है, क्या मकाम है। तो यकीनन जब आपकी पाकीज़ा सीरत का मुताला किया जाए ना, तो बिला लौमत अल्लाह, ये नहीं कि सामने वाला कौन है, कितना बड़ा दुनियादार है, दुनिया में उसकी कितनी वजाहत है, कितना डंका बजता है, ये कोई नहीं देखा। बस रब तबारक व तआला का फरमान क्या है, प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहि सल्लम का फरमान क्या है, दीन और शरीयत का तकाजा क्या है, बस ये पेश नजर रखा है। प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहि सल्लम फरमा दिया, व मजतमा कौम फी बैत मिन बुयूतिल्लाहि यतलूना किताबल्लाहि व यतदारसूना बैनहुम इल्ला नाज़लत अलैहिमुस सकीनतु व गाशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका। कि जब कोई तालिब इल्म या आलिम किसी कमरे में किसी जगह पे बैठ के इल्म दीन का बास तकरार करता है, कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ाता है, उसके मानी मफहूम पर गौर करता है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर अपनी रहमतों की बरसात फरमाता है। फरिश्ते पर जमा के उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं और सकीनत तारी होती है। तो इस लिहाज से देखो तो ये उलमा रब्बानियीन जिंदगी गुजारी तो इल्म दीन पढ़ने में या पढ़ाने में, लग पता गया कि सारी जिंदगी इस शान से गुजारी कि रब तबारक व तआला की रहमतों की बरसात होती रही, सकीनत तारी होती रही और मलाइका और फरिश्तों के परों के नीचे जिंदगी गुजारी। और प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहि सल्लम के फरमान का अगला हिस्सा सुनो और अपने ईमान को ताज़ा करो और उलमा रब्बानियीन की अज़मत और शान को सलाम नियाज पेश करो कि नबी करीम अलैहि सल्लम फरमाते हैं, वज़ाकर फी मन इंदहु, कि जो कुरान पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, कुरान के मानी मफहूम बयान करने वाला, उसकी क्या अजमत शान है कि रब तबारक व तआला उसका नाम लेके उसको याद फरमाता है। नहीं तवज्जो फरमा, वज़करहुमुल्लाह फी मन इंदहु, रब तबारक व तआला उस आलिम रब्बानी, उस तालिब इल्म, कुरान पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, उसके मानी मताले बयान करने वाला, उसको नाम लेके याद फरमाता। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्यारे अकाबिरीन ने मिल्लत नहीं फरमा रहे, ये प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहि सल्लम का फरमान है कि जो कुरान का मानी मफहूम बयान करने वाला है ना, रब तबारक व तआला उसका नाम लेके उसको याद फरमाता। तो 60 साल का अरसा किबला शेखुल कुरान मुफ्ती आजम पाकिस्तान आप इल्म दीन पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे और ये कुरान का नूर फैलाते रहे, तो कभी तो रब तबारक व तआला ने नाम लेके याद फरमाया भी होगा ना, क्योंकि ये हमारा दावा तो नहीं ना, प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहि सल्लम का फरमान है ना, तो कभी तो रब तबारक व तआला ने नाम लेके याद फरमाया भी होगा ना
क्योंकि ये तो बशारत उधर से है ना, नबी करीम अलैहिस्सलाम की तरफ से। हजूर गौस समदानी महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जब आपसे पूछा गया ना कैफ सिरत कुतुबा, कि कैसे गौस ज़मा बन गए, कैसे भी कुतुब दौरान बन गए, तो इबादत रियादत की शान तो आपके सामने है। ये नहीं फरमाया 40 साल का अरसा इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ता रहा गौस ज़मा बन गया। नहीं फरमाया 15 साल का अरसा एक टांग पे खड़े होके खत्म कुरान करता रहा गौस ज़मा बन गया। नहीं फरमाया कि फर्जी रोज़ों के साथ साथ नफली रोज़े रखता रहा और इस तरह गौस ज़मा बन गया। वो सब्जी जो है ना गर्दन से नजर आती, सैरी करते तो दरख्तों के पत्तों से, इफ्तारी करते दरख्तों के पत्तों से, गौसे ज़मा बन गया। ना ना, फरमाया तो क्या दरस्त इल्मन हत्ता सिर तो कुतुबा, इल्म दीन पढ़ता रहा पढ़ाता रहा और पढ़ते पढ़ाते गौसे ज़मा भी बन गया, कुतुब दौरान भी बन गया। तो किबला मुफ्ती आजम पाकिस्तान, चलो गौसे ज़मा न सही, कुतुब दौरान न सही, लेकिन उस गौसियत कुतुबियत की खैरात तो मिली होगी ना। क्या ख्याल, सारी जिंदगी इल्म पढ़ने और पढ़ाने में गुजार दी और दीन की खिदमत में गुजार दी, तो ये इतना बड़ा वजीफा है। चलो गौसे ज़मान ना सही, कुतुबे दौरान ना सही, लेकिन खैरात तो मिली है ना। साथ ये भी अर्ज करता चलूं कि हजूर गौसे समदानी महबूब सुबहानी से बड़ा शहजादा कौन है, सैयद कौन है, बड़ा पीर कौन है, लेकिन इल्म दीन की क्या शान और क्या मकाम बयान फरमाया। आज जिन माँ चट के नहीं जाया वो उलमात एतराज की थी, लेकिन वो इतना बड़ा पीर हो के, इतना बड़ा मुर्शिद हादी हो के क्या फरमाते हैं, इल्म दीन पढ़ता रहा पढ़ाता रहा और पढ़ते पढ़ाते गौसे ज़मा भी बन गया, कुतुब दौरान भी बन गया। क्योंकि नाना हजूर के फरामीन याद है ना, इन्ना फदल आलिम अलल आबिद का फदली अला अदनाकुम, कि आलिम की फजीलत आबिद पर यूं समझ लेना जिस तरह मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की फजीलत तुम में सबसे कम दर्जे वाले पर, आबिद पर फजीलत। तदारुसल इल्म साअतन मिनल लैली खैरु मिन इहयाइहा, इल्म दीन का जो बास तकरार एक लाजा कहना वो सारी रात की बेदारी से अफजल व आला है। तो अल्लाह तबारक व तआला किबला मुफ्ती आज़म पाकिस्तान के दर्जात बुलंद फरमाए, हमें भी अपने काबिरीन मिल्लत जो है ना उनकी सूरत और सीरत की खैरात अता फरमाए, अपने सलाफ़े किराम के नक्शे कदम पर चलाए। व आखिर दावा।